हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। जैसा कि अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में पढ़िए तो भाई अब वर्क और पावर के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड पावर के बारे में। तो एनर्जी के बारे में जो भी बताएं वो पीछे वाला वीडियो में बताएं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो फिर बताइएगा, फिर से देखेंगे। अगर हो सकता है तो फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। और वर्क पावर एनर्जी, ये मेरे को लगता है कि आज हम वर्क और पावर का पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इससे क्वेश्चन भी करवाएंगे, इससे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक, फिजिक्स ध्यान रखिएगा। फिजिक्स जितना 10th वाला फिजिक्स था सब फिजिक्स पढ़ा दिए। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, मैग्नेट ये सब के बारे में थोड़ा बचा हुआ है। लास्ट में मैग्नेट पे मैग्नेटिक इंडक्शन ये सब थोड़ा बचा हुआ है, सोलेनॉइड, तो उसको कवर कर देंगे, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन टोटली खत्म हो चुका है। लाइट पढ़ा दिए। देखिए सिलेबस पहले देख लीजिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइट पूरा पढ़ा दिए, ह्यूमन आई पूरा पढ़ा दिए, ह्यूमन आई पूरा पढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा दिए। लाइट से न्यूमेरिकल भी करवा दिए। ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल करवा दिए। प्लस में इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएं, प्लस इसका टोटल थ्योरी बना दिया। और टोटल आप लोगों को प्ले लिस्ट में बाबू हम डाल दिए हैं। प्ले लिस्ट, इसको याद रखिए। प्ले लिस्ट मतलब नहीं जानते हैं आप लोग? प्ले लिस्ट मतलब कि जहाँ सब वीडियो मिल जाए उसी को बोलते हैं प्ले लिस्ट। जहाँ खेलने का सब सामान हो उसी को तो बोलते हैं प्ले लिस्ट। तो वहां जाके देखिए, वहां पे देखिए 4 चीज होगा। पहला होगा असली माल, ऐसे करके लिखा हुआ होगा। तो उसमें देखिए, उसमें ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट का टोटली सब वीडियो है। तो उस सब वीडियो को देखना, क्योंकि वो सब काम का चीज है, कोई भी फालतू नहीं है। ठीक, 1 मार्क्स का है वो सब, उसको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर होगा फिजिक्स होगा, फिर होगा केमिस्ट्री होगा, फिर मैथ होगा। सब में कम से कम 40 प्लस वीडियो आप लोग को हम करवाए हैं। हर एक टॉपिक से 40 प्लस वीडियो करवा चुके हैं बाबू। अगर आप लोग नहीं, और हम आप लोग को बता देते हैं, जो भी पेड कोर्स खरीदे होंगे, चाहे जहां से भी पेड कोर्स करते, उससे अगर बेहतर कंटेंट नहीं दिए होंगे, अगर हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो फिर बताइएगा। और देखिए मैथ में बहुत लोगों का शिकायत था कि सर ट्रिक से बताइए, ट्रिक से। तो बाबू ट्रिक से हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि ना सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैथ में हम ट्रिक नहीं लाए। नहीं तो हम, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगा होगा, केमिस्ट्री में इतना हंसा खेला के प्यार मोहब्बत कर देगा, तो टोटल पढ़ा दिए। इसके बाद फिर फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। फिजिक्स में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलिए। और धीरे धीरे अभी 9th का चैप्टर हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे थे, तो 9th वाला जितना भी उसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखिए, हम आप लोग को हमसे जितना हो सकता है, जितना फ्री में हम आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए। और बाबू आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते, बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग शेयर कीजिए। हम आज तक आप लोग से कुछ नहीं मांगे, लेकिन आज हम आप लोग को बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट को क्या करेगा, जोड़ेगा। इस चैनल के साथ एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट को जोड़ेगा। ये मेरा, आप लोग से हम अभी तक कुछ नहीं मांगे, लेकिन एक चीज मांग रहे हैं, यही कि एक स्टूडेंट 10 को जोड़ेगा, और अगले को भी बोलेगा कि तू भी जोड़ना। और वैसे बंदे को जोड़ना है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, मतलब पढ़ाई में उसको मन लगता हो। ये नहीं कि किसी को भी जोड़ दिए, चाहे वो 8th क्लास का हो, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो। फ्यूचर में और आगे चलने के बाद अगर और बड़ा होगा चैनल, तो 9th का, 10th का, प्लस में 10th का बोर्ड का प्रिपरेशन, 11th का, 12th का, ये सब करने वाले। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियस मोड लेकर और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक, बस इतना ही चीज़ मेरे को बोलना था। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्क पावर मतलब पता चल रहा है काम। अब हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये भी एक काम कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी एक काम कर रहे हैं। कुछ कोई खा भी रहे होंगे, चना खा रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, उन लोग वो सब करते हुए देख रहे होंगे। कोई कलम चला रहे होंगे। तो देखिए ये सब भी क्या है, ये सब भी वर्क ही है, जो हम लोग रियल लाइफ में बोलते हैं। क्या करते हैं रियल लाइफ में, पूरा कपड़ा साफ कर दिए, कपड़ा साफ करते करते थक गए, पूरा बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक गए। मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी आज बहुत पढ़े हैं,
बहुत बोल बोल के पढ़े, पूरा थक गए, अब नींद आ रहा है, तो वो सभी काम है। लेकिन वो सब साइंस वाला काम नहीं है। साइंस में डिफाइन अलग तरह से वर्क को किया गया है, लेकिन जो रियल वाला जो काम है वो हम आप लोग को अभी बता रहे हैं। तो और बहुत बहुत बार किए होंगे क्या, मोबाइल चला रहे हैं, वो भी क्या, वो भी एक वर्क ही है, वो भी काम है। तो वो वर्क के बारे में नहीं बात करेंगे। वर्क हम लोग साइंस में आते हैं। वर्क साइंस में क्या है ना कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, मतलब एक ये भौतिक राशि है। वर्क क्या है, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक राशि है। और कार्य का मतलब यहाँ पे कार्य कहने का तात्पर्य क्या होता है ना कि ये एक मैकेनिकल वर्क है। कार्य मतलब क्या, मैकेनिकल वर्क। जैसे देखिए कार्य हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, कार्य को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कि फोर्स लगना चाहिए, कहीं भी क्या करना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, यानी किसी भी चीज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। पहला चीज देखिए, कार्य होने का कंडीशन हम पहले आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि फोर्स लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। या तो वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब कि वो जगह छोड़ दे तब, या तो उसके डायरेक्शन में हो सकता है, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर हो सकता है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, फोर्स का दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसमें होना चाहिए। तो देखिए हम लोग तो यहाँ सीधे पहुंच गए कि कार्य के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कार्य के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, पहला कि उसमें फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा कि उसके उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक, ये इस पे देखते हैं, इस पे आते हैं। इसके पहले थोड़ा देख लेते हैं कार्य क्या है। कार्य एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि कार्य मतलब क्या, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। क्या, अदिश राशि। इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया हुआ रहता, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया हुआ रहता। वर्क एक अदिश राशि है। अब देखिए, अब यहाँ तो देखिए कि कार्य होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, पहला फोर्स लगना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ तो सीखे कि हाँ उसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। अब जो वर्क है उस वर्क को क्या हम लोग को करना है, यहाँ से हम लोग ये भी देख लें कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी थी तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा। तो वर्क का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग को क्या करना है, उसको अब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना, वर्क निकालना है कि आखिर कितना रियल में वर्क किए। तो वर्क निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, वर्क यानी कार्य निकालने के लिए हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये कब करते हैं, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इस पे गुटका है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंच गया। तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। वो कंडीशन में क्या होगा, वर्क बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या आता है ना कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कहीं और, जैसे देखिए ऐसे है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से एक गुटका को नीचे गिरा रहे हैं। तो देखिए फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटी के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो देखिए फोर्स के अलग डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बनता है। अगर इस कंडीशन, ये जहां भी कंडीशन है कि फोर्स के साथ साथ मतलब कोई कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कोई एंगल बना रहा है और फोर्स कहीं और लग रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग जैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क बराबर क्या हो जाता है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। देखिए ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन ये जो नीचे फोर्स लगता है ना, इसका कंपोनेंट टूट जाता है। इसका क्या होता है, कंपोनेंट टूट जाता है। तो इधर वाला हो जाता है एफ साइन थीटा, और ये वाला हो जाता है एफ, नहीं सॉरी, ये वाला हो जाता है एफ साइन थीटा, और इधर हो जाता है एफ कॉस थीटा। और ये एफ कॉस थीटा और ये जो एफ कॉस थीटा ये फोर्स हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, इसी के चलते ये हो जाता है एफ कॉस थीटा। अगर जो 11th 12th किए होंगे उन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन 10th वाले लोग आप लोग ध्यान रखिएगा।
कि जहाँ पे भी कहीं भी थीटा का जिक्र की करे और बोले कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एफ एस कॉस थीटा। और ध्यान रखना है कि वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्क का ऐसा यूनिट अगर हम लोग इसके अनुसार निकालना चाहें तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, यानी वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। लेकिन इसको हम लोग एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट के सम्मान के लिए हम लोग इसको क्या वर्क का ऐसा मात्रक जूल बोलते हैं, कार्य का ऐसा मात्रक क्या जूल। अब देखिए कार्य कैसे कैसे होता है, और एक चीज ध्यान हमेशा यहाँ रखिएगा, कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो कार्य कोई कोई बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क हो रहा है, नहीं बाबू, ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है। किसके द्वारा वर्क हो रहा है, फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है। तो इस पॉइंट को जरूर गौर कीजिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्क होता है तो फोर्स के द्वारा, फोर्स के थ्रू ही वर्क होता है। ठीक, मतलब कोई भी कार्य होता है वो बल के द्वारा ही होता है। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ट्रेन है, ऐसे ट्रेन खड़ा है, तो ट्रेन तो एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो वस्तु के द्वारा वर्क नहीं होगा। ये ट्रेन, अगर ट्रेन यहीं खड़ा रहे तो थोड़ी ना वर्क हो रहा है। क्यों वर्क नहीं हो रहा है, क्यों वर्क नहीं हो रहा है, न तो फोर्स लग रहा है न इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो फोर्स लगाने शुरू कर दे तब तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, आगे हटेगा, आगे बढ़ेगा। तो किसके थ्रू वर्क हो रहा है, जब तक फोर्स नहीं लगा रहा है तब तक वर्क नहीं हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्क होता है वो फोर्स के थ्रू होता है, और जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे वर्क नहीं होगा। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दीवाल है, दीवाल सामने आप लोगों को दीवाल दिख रहा है, उसको धक्का देने की कोशिश कीजिए, दीवाल ठेलाएगा ढकलाएगा नहीं, दीवाल जहाँ है वहीं रहेगा। भले हम लोग खूब कोशिश करके अपने आप को पूरा थका लें, तब भी दीवाल बाबू वहीं रहेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर दीवाल है। भले हम खुद ही दिमाग लगा के दीवार को खड़ा कर दिए, लेकिन हमसे ज्यादा ताकत है, उससे ज्यादा दिमाग मेरे पास है, लेकिन हमसे ज्यादा पावरफुल दीवार हो गया। उसमें कितना कुछ कीजिए, उसमें ठेल ढकलाएगा ही नहीं, तो वर्क होगा ही नहीं, वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो बोलिएगा कि आप लोग कि हम लोग थक कैसे गए, तो थकने का रीजन है ना कि हम लोग का जो मांसपेशियां है ना, मसल्स है, वो खींचा तना जाता है। जब जब फोर्स लगाते हैं तो मांसपेशियां खींचा तना जाता है, और वही खींचाने तनाने टेंशन होने के चलते एनर्जी लेता है बाबू। तो एनर्जी लेता है तो हम लोग थोड़ा क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक, और बहुत जगह ये वर्क का जिक्र किया हुआ, रेलगाड़ी के इंजन के डिब्बा घींच घींच के ले जा रहा है, फिर पत्थर से ऊपर उठा लीजिए, ऊपर उठाने के बाद भी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स भी लगता है ग्रेविटी के अलॉन्ग, फिर फ्रिक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वर्क होता है। अब देखिए ये जो वर्क है ना, वर्क समझे, वर्क क्या होता है, वर्क का कंडीशन समझे, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, वर्क बराबर समझे, वर्क का ऐसा यूनिट समझे, वर्क का क्वांटिटी समझे कौन सा क्वांटिटी है, फिर वर्क के लिए क्या जरूरी है। वर्क के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जरूरी है। और वर्क किसके थ्रू होता है, तो वर्क ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होता, वर्क फोर्स के थ्रू होता है। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, देखिए वर्क अब तो आ गए, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे एक थीटा आ गया, तो थीटा का वैल्यू कभी निगेटिव भी होता है तो कभी पॉजिटिव भी होता है तो कभी जीरो भी होता है थीटा का वैल्यू, ये कंडीशन भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज मिलता है ना कि ये जो वर्क है वो कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी शून्य भी हो सकता है। जैसे क्या, हम लोग दीवार को खूब धक्का दे रहे, हम लोग तो खूब पूरा थक गए, लेकिन कोई वर्क ही नहीं हुआ, तो वहां पे वर्क क्या हुआ, वहां पे वर्क जीरो हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तब भी वर्क नहीं हो रहा है। ऐसा भी कंडीशन होता है। तो देखिए वर्क को हम लोग तीन कंडीशन में, जनरली दो ही कंडीशन में डिवाइड करते हैं। एक धनात्मक वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क, और एक निगेटिव वर्क ऋणात्मक। एक निगेटिव वर्क और एक पॉजिटिव वर्क के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो देखिए निगेटिव, देखिए पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क करने का मतलब, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क पे आते हैं। पॉजिटिव वर्क उसी को बोलते हैं ना,
पॉजिटिव वर्क में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जिस तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वैसे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। जैसे एक टेबल पे यहाँ किताब रख लीजिए, ये किताब है, इधर धक्का दे रहा है ना, तो देखिए धक्का जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स पॉजिटिव होता है। उस कंडीशन में देखिए फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना बन रहा है, थीटा का वैल्यू 0 बन रहा है। और जैसे ही थीटा का वैल्यू 0 बना तो इसको एफ एस कॉस थीटा में पुट कीजिए, एफ एस कॉस थीटा में पुट कीजिएगा तो वहां से पता चल जाएगा आप लोग को कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या हम लोग कर रहे हैं, नीचे ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और फोर्स भी ग्रेविटी के अलोंग ही लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी वर्क पॉजिटिव होता है। तो आई होप समझ रहे होंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अब एक होता है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क मतलब ऋणात्मक कार्य क्या आता है ना, निगेटिव वर्क उसको उस वर्क को बोलते हैं जिधर जिसमें फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसके बीच का एंगल कितना बन जाता है, थीटा बराबर 180 डिग्री बन जाता है। और थीटा बराबर 180 डिग्री का मान होता है -1, जिसके चलते वो निगेटिव वर्क हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, एक पत्थर ले लीजिए और उसको धीरे और ऊपर उसको बिगिए। चाहे आप लोग को पेन होगा, पेन को क्या कीजिए, ऊपर भेजिए, ऊपर बिगिए। ऊपर जिस टाइम बिगिएगा ना उस टाइम देखिए ग्रेविटी के एलोंग फोर्स निकालते। अगर उस टाइम देखिए ग्रेविटी के एलोंग हम लोग वर्क निकालते, उस टाइम देखिएगा ना कि हम लोग फोर्स तो हम लोग जो मांसपेशियों के द्वारा फोर्स लगाए उसके एलोंग वर्क नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग ग्रेविटी के एलोंग वर्क निकाल रहे हैं। ठीक, ग्रेविटी जो फोर्स लगाया उसके एलोंग। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ऊपर, लेकिन इसको जो हम लोग अभी ऊपर बिगे उसको खींचने के लिए नीचे से भी एक फोर्स लगा रहा है। नीचे से कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 निगेटिव हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। एक बॉल ले लीजिए, किसको बॉल गेंदा ले लीजिए, धीरे से उसको ऊपर बिगिए। समझा दें, ये एक बॉल है, कैचा कैची खेलते होंगे, जो क्रिकेट वाला बॉल होता है, इसको क्या कर दे, ऊपर बिगिए। ऊपर बिग रहे हैं, ऊपर बिग रहे, फिर ऊपर जिस टाइम बिगेगा तो देखिए नीचे एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगेगा और नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है। तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और कॉस थीटा बराबर -1 होता है 180 डिग्री का वैल्यू, जिसके चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव वर्क हो जाता है। कभी कभी वर्क ना 0 भी हो जाता है। तो 0 कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है तो वर्क 0 हो जाएगा। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या आता है, 0। अब ये कंडीशन देखते हैं, कॉस 90 यानी 90 डिग्री कब बनता है। जैसे आप लोग अगर ट्रेन से सफर किए होंगे तो जो कुल्ली लोग होता है ना, उस कुल्ली लोग का देखिए, उन लोग क्या करता है कि सामान तो उठा लेता है, सामान उठा के माथा पर ले लेता है। और ध्यान रखिएगा कि वो जो सामान है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, सामान है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस सामान का डिस्प्लेसमेंट यानी जो आदमी है उस आदमी का डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, जिससे फोर्स तो नीचे लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये साइड हो रहा है। यहाँ देखिए फोर्स नीचे लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जिससे इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जिससे यहाँ का वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और देखना चाहते हैं, और आप लोग रस्सी वाला खेले होंगे। एक रस्सी ले लीजिए, उस रस्सी में क्या कीजिए ना, एक रस्सी ले लीजिए, उसके किनारे में एक ढेला बांध दीजिए, पत्थर बांध दीजिए और उसको क्या कीजिए, गोले गोले घुमाइए। उस टाइम भी देखिएगा ऐसे, तो उस टाइम भी देखिएगा कि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है यहाँ के कंपेयर में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, जिसके चलते वहां भी वर्क डन 0 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए
इस जगह पे देखिएगा कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी का ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, और ये फोर्स इसको सेंटर की ओर खींचने लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये सेंटर की ओर खींचता है, जिसके चलते ये तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, जिसके चलते यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिससे यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, ये तो हुआ आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव जीरो के बारे में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अभी क्या बोले थे ना कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या सदिश राशि है। तो दो सदिश राशियों का प्रोडक्ट क्या होता है, एक अदिश होता है। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स भी सदिश राशि, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। और जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे एक स्केलर मिलता है, और स्केलर वो हम लोग को क्या है, वर्क। ठीक, तो आई होप वर्क के बारे में जितना हम समझाने की आप लोग को कोशिश किए उतना शायद समझ चुके होंगे। अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोग का कमेंट पे ध्यान रहेगा मेरा। देखिए बाबू, आप लोग कमेंट किया कीजिए, बताएं एक चीज़ कमेंट से, आप लोग सच में बता रहे हैं, हम एक आप लोग को सच्चाई चीज़ बता रहे हैं। हम हैं बाबू यहाँ पे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम अभी अकेला में, और आप लोग खुद सोचिए कि अकेला इंसान इतना मोटिवेट हो कि इतना हमेशा अपना टाइम पे पढ़ाते कैसे रहता है, खुद भी पढ़ता है, आप लोग को भी पढ़ाता है, अपना इधर भी देखता है, उधर भी देखता है, सब तरह देखता है। ये कभी सोचे ये मेरे अंदर कहाँ से मोटिवेशन आता है, सो बताएं। जो आप लोग कमेंट बॉक्स के नीचे गाली लिखते हैं ना, गाली, उससे आता है मोटिवेशन। जिस टाइम हमको अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है ना, कि नहीं मेरे को लगता है कि अब मेरे को अकेला अकेला जैसा लग रहा है, तो हम बस मोबाइल उठाते हैं और जो चीज़ आप लोग कमेंट किए हैं, या कमेंट सही किए हैं या कमेंट गलत किए हैं या कुछ भी कमेंट किए हैं, उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसको जब पढ़ते हैं ना, तो उसी में से 2-4 गाली के बीच में एक सही चीज़ मिल जाता है ना, अच्छा चीज़, तो वही मेरा मोटिवेशन रहता है। उससे लगता है कि हाँ, एक बच्चे के अंदर जोश जुनून जग रहा है, जिससे वो पढ़ सकता है, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, जो हम खुद का लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो देहाती हो, चाहे वो शहर हो, चाहे और कोई लैंग्वेज हो, जिस लैंग्वेज से हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आप लोग समझ पा रहे हैं। जब वही देखते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मेरे को भी लगता है कि हाँ, हम भी मतलब कुछ कर सकते हैं, जो लगता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो अगले को समझ में आ रहा है, इस टाइप से। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि बाबू कमेंट किया कीजिए, नहीं इतना तो सच में बता रहे हैं, अकेला अकेला कभी कभी लगता है, टूटा टूटा जैसा लगता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का कभी कभी लगता है। लेकिन आप लोग का जिस टाइम मोटिवेशन, जो भी आप लोग नीचे कमेंट करते हैं, बस मोबाइल उठाते हैं, कमेंट देखना शुरू कर देते हैं, और कमेंट देखते हैं तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी गाली भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल शाबाशी ही मिलता है, गाली भी पड़ता है, शाबाशी भी मिलता है, हर एक चीज़ मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बाबू कमेंट किया कीजिए, ताकि एक जो मेरा मोटिवेशन है ना, वो बने रहे, लंबे समय तक हम आप लोग के लिए कुछ कर सकें, आप लोगों को पढ़ा सके, आप लोगों को कुछ बता सके, आप लोगों को एक सही गाइडलाइन दे सके, सही रास्ता चूज करवा सके, कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम को क्वालिफाई करवा सके, उसको हम आप लोगों को बता सके कि हाँ, इसमें ये चीज़ पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में हम आप लोग का डिफरेंस समझा सकें, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो चीज़ समझा सके। लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक होगा कैसे। अकेले बनना है बाबू, अकेले बनना है, जो सब जगह संभालना पड़ता है, यूट्यूब देखना पड़ता है, फेसबुक देखना पड़ता है, टेलीग्राम देखना पड़ता है, क्यूज देखना पड़ता है, आप लोग का क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्वेश्चन टाइप खुद ही करते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं उसका वीडियो खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही आप लोग को बताते हैं, फिर खुद ही पढ़ते हैं। तो इतना करने के लिए कुछ तो जज्बा एक होना चाहिए, तो वो कहाँ से आता है, जब आप लोग कमेंट करते तभी मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑफलाइन वीडियो जिस टाइम होता है, ऑफलाइन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए।
चाहे कुछ भी लिखना हो, गाली लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, लिख दीजिए। जो गाली होता है उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई तो है जो गाली दे रहा है, उसको सही जगह ले आना है। तो अब आप लोग की मर्जी, अब पता नहीं क्या आप लोग कीजिएगा। अच्छा चलते रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं हम लोग शक्ति में, आते हैं पावर में। क्या पावर में? पावर मतलब होता है शक्ति। देखिए वर्क पढ़ें, एनर्जी पढ़ें, अब आते हैं पावर। पावर शक्ति का मतलब क्या आता है? आप लोग भी बोलते हैं कि वाह वो बहुत पावरफुल इंसान है। पावर दो तीन टाइप से बोल सकते हैं कि वाह वो बहुत पावर वाला आदमी है। पावर मतलब क्या? बहुत पैसा वाला आदमी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। पावर मतलब क्या? जनरली हम लोग का समाज में, जो हम लोग का सोसाइटी है, उसमें पावर इसी को बोलते हैं कि बाबू बहुत पैसा वाला, भले उसके शरीर में कोई जीव जान नहीं रहे लेकिन उसके पास पैसा, हाँ वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल इंसान है। लेकिन वो पावर यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे पावर चलेगा कि आपके शरीर में कितना पावर है, वो वाला पावर चलेगा। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि एक मंजिल है, मतलब कि ये सीढ़ी है, यहाँ पे छत है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में क्या किए? धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे आराम से चले, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा टाइम लगा। 1 घंटा टाइम लगा और क्या किए? थके नहीं, मतलब कि आराम आराम से जा रहे थे तो थकान जैसा महसूस नहीं हुआ। और फिर क्या बोलते हैं कि जो बंदा था उसी बंदा को बोलते हैं भाई तू थोड़ा स्पीड चल, बहुत तेजी से चल। पूरा तेजी से चला तो यहाँ से यहाँ इस जगह पे पहुंचने में उसको लगा 20 मिनट ही लगा। कहाँ वो धीरे धीरे चल रहा था तो उसको 1 घंटा लगा, लेकिन यहाँ पे उसको थकान महसूस नहीं हुआ, एनर्जी टोटल लॉस नहीं हुआ। लेकिन वो 20 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंचा तो पूरा क्या हुआ? पूरा हाँफने लगा, पूरा एकदम ऐसा हाँफ रहा है ना कि आवाज निकल रहा है मुंह फाड़ फाड़ के, तो हाँफने लगा। इससे हम लोग को क्या यहाँ से पता चल रहा है कि शक्ति, देखिए दोनों कंडीशन में क्या किया, दोनों कंडीशन में तो सेम ही चीज ट्रेवल किया, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन में वर्क क्या था? वर्क सेम ही किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम ही वर्क किया, लेकिन जो टाइम था, देखिए टाइम में डिफरेंस हुआ। एक में क्या था? ज्यादा टाइम लिया, और एक में क्या था? कम टाइम लिया। एक में क्या था? ज्यादा टाइम लिया और एक में कम टाइम लिया। तो शक्ति उसी को बोलते हैं कि कार्य करने का जो समय दर होता है, जो वर्क करने का जो रेट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर की। पावर कहने का मतलब कि एक पूरा लिकी पिकी इंसान हो और एक पूरा हेल्दी इंसान हो, दोनों को सीढ़ी चढ़ने के लिए बोलेगा तो हेल्दी वाला पूरा जल्दी से ही चढ़ जाएगा, और नहीं तो उतना छोड़िए। आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, एक बच्चा को ले लीजिए और एक बूढ़ा को ले लीजिए। बच्चा को देखिएगा ना, ऐसे भी मंदिर मस्जिद में जाते होंगे ना, देखिएगा बच्चा पूरा फुर्तीला से चढ़ जा रहा है, पूरा भले चढ़ने के बाद वो पूरा बैठ रहा है, मम्मी पूरा पैर दर्द दे रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन वो मायने नहीं रख रहा। लेकिन वहां पे टाइम देखिए, बूढ़ा या मम्मी लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, तो वहां पे टाइम देखिए और जोश जुनून देखिए। तो जो मतलब एनर्जी, अब वहां क्या कीजिएगा, बच्चा में एनर्जी कम है, बड़ा है कंपेयर में, दोनों को लड़ाइएगा तो बच्चा हार जाएगा, मानते हैं बच्चा हार जाएगा, लेकिन वहां पे एक जुनून जोश आ जाता है। तो यहाँ पे भी एक शक्ति का मतलब क्या? जोश जुनून ही बोल सकते हैं कि कम समय में हम ज्यादा काम करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही है हम लोग का ये पावर। पावर मतलब क्या? प्रति इकाई समय में कितना हम लोग वर्क किए हैं, कितना काम किए हैं, और वर्क क्या होता है वो बताएं। तो प्रति सेकेंड में कितना हम लोग वर्क किए हैं, वही हम लोग का क्या कहलाता है? वही हम लोग का पावर कहलाता है। जैसे देखिए, आप लोग खेत अगर आप लोग किसान होंगे, सब तो किसान ही है, थोड़ी ना करोड़पति अरबपति का बेटा बेटी है, सब तो किसान ही होंगे। सब पता नहीं, शायद कोई होंगे तो नहीं मालूम। तो देखिए एक खेत जोतवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बैल होता है, बैल से एक खेत हम लोग जोतवा रहे हैं, और एक होता है ट्रैक्टर से ये इतना ही खेत है। इस खेत को जोतने के जैसे बैल से अगर हम लोग हल चलाएंगे तो ये भी इसको क्या करेगा, ये भी इसको पूरा, मतलब ये भी पूरा इसको क्या कर देगा, जुताई कर देगा। लेकिन और
जब ट्रैक्टर से करेंगे तो ट्रैक्टर से भी पूरा जुताई हो जाएगा। तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे बैल वाला में, और देखिए दोनों सेम ही चीज है, सेम ही खेत को हम लोग को जुताई करना है। तो वहां पे देखिएगा ये जो बैल है, बैल में टाइम क्या है, टाइम ज्यादा ये लेता है, और ये ट्रैक्टर क्या है, ये टाइम कम लेता है। तो बस पावर में क्या है, टाइम का ही लोचा है। तो इसमें टाइम कम क्यों लिया, क्योंकि ट्रैक्टर के पास पावर ज्यादा था। इसमें टाइम ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि बैल के पास ट्रैक्टर के कंपेयर में कम पावर था। तो ये पावर डिसाइड कैसे हो रहा है, पावर डिसाइड हो रहा है टाइम से। और टाइम जितना ही कम समय में जितना ही ज्यादा काम कीजिएगा तो उतना ही उसके पास ज्यादा पावर कहलाएगा। फिर मान लीजिए खेत पटा रहे हैं, पानी से खेत पटा रहे हैं, एक चापाकल चला के खेत पटाइए और एक पंप चला के खेत पटाइए। तो दोनों में देखिएगा कि चापाकल वाला में 9 महीना लगेगा खेत पटाने में, लेकिन पंप वाला क्या है कि आधे घंटा में खेत पटा देगा। वो खेत पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है। तो वहां पे देखिए कि वहां पे क्या देखना है, पावर देखना है कि जिसके पास ज्यादा पावर है वो कम समय में ही ज्यादा काम कर दे रहा है। इससे हम लोग को क्या, इससे हम लोग को क्या हुआ, पावर, ये साइंटिस्ट लोग थे, ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, देखते थे कि वाह आदमी इतना खट रहा है, इतना खट रहा है, तब काम सही से नहीं हो रहा है। तो फिर आदमी क्या किया, मशीन बनाना शुरू किया। तो मशीन क्या करता है, यही ना कि कम समय में ज्यादा काम कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास इफिशियंसी, उसके पास पावर क्या है, हम लोग के कंपेयर में ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत थक जाते हैं। मशीन में क्या है कि मशीन थकता नहीं है, गर्म थोड़ा बहुत होगा लेकिन थकेगा नहीं। गर्म हो रहा है तो उसको एक बार क्या कीजिए, बंद करके फिर से चालू कर दीजिए, फिर चलना शुरू कर देगा। तो आई होप वर्क का मतलब समझे होंगे। तो यहाँ सॉरी, पावर का मतलब समझे होंगे। तो पावर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कार्य करने का जो समय दर होता है, रेट होता है, उसी को बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य मतलब क्या, वर्क बटा टाइम। तो देखिए पावर क्या है, वर्क का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज भी यूज कर रहे हैं उसके पास पावर क्या है, कम है। अगर समय कम है तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ काम में लगाए हैं वो पूरा पावरफुल इंसान है या पावरफुल मशीन है। तो इसका मतलब समझे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं पावर क्या है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वर्क की होता है न्यूटन मीटर होता है, और टाइम का होता है सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है शक्ति का एसआई मात्रा कि, या इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रा जूल भी होता है। या कोई कुछ साइंटिस्ट होते हैं, उस साइंटिस्ट के सम्मान में भी कुछ कुछ का नाम दे दिया जाता है। तो ये जो पावर है, पावर को हम लोग जनरली वाट में भी मेजरमेंट करते हैं। तो वाट एक साइंटिस्ट है, जेम्स वाट, उन्हीं के सम्मान में दे दिया गया कि ठीक है बाबा, बाबा नहीं चाचा, आप खोज कर दिए, आप मेहनत किए उतना, तो ठीक है, आपको दुनिया याद रखेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर वो, तो उन्हीं के सम्मान में लोग सब मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। तो समझे यहाँ तक। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना वर्क हुआ वही क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का या जिसके थ्रू वर्क हो रहा है उसका पावर कहलाता है। ठीक, अब देखिए पावर का बड़ा यूनिट होता है 1 किलोवाट, बराबर होता है 1000 वाट। ये सब पावर का क्या है, बड़ा यूनिट है। फिर जो जनरली जो मशीन आता है, जो मोटर वोटर खरीदते हैं, वो सब एचपी में जनरली मेजरमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 HP 2 HP, जैसे ज्यादा बढ़ते जाइएगा, 2 HP 3 HP 4 HP, तो उसका जो पावर है, पावर बढ़ते जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 HP बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट। इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा बस। और पावर में अब ऐसा कुछ नहीं है, बस पावर में अब आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे हम। पावर से भी क्वेश्चन करवाएंगे, एनर्जी से भी क्वेश्चन करवाएंगे, वर्क से भी क्वेश्चन करवाएंगे, सबसे क्वेश्चन करवाएंगे। और जो पीछे पढ़ाए बाबू उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीछे हम बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट पढ़ा दिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाए हैं, फिर
मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सीखा है। और पीछे जितना भी आप लोग को प्रीवियस ईयर में जितना पढ़ा चुके हैं सब देखिए, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। केवल आप लोग को क्या करना है, केवल आप लोग को पढ़ना है, देखना है। मेहनत तो केवल आप लोग को तो बैठ कर सो कर पढ़ते रहना है, थोड़ी ना आप लोग को जगना है, कहीं ट्यूशन जाना है, कहीं कोचिंग जाना है। और आप लोग जो ट्यूशन कोचिंग जाते हैं उससे बेटर कंटेंट देंगे, ध्यान रखिएगा। भले आप लोग के सामने नहीं है, लेकिन ऐसा आप लोग को फील कभी नहीं होने देंगे कि आप लोग से दूर हैं, समझिए, ठीक। फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का नाम है H2 स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को क्यूज करवाया जाता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। बस आज का वीडियो यहीं तो छोड़ते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या हो सकता है, अभी सोच रहे थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन एक ही साथ करवाएंगे, ठीक। थैंक यू, बाय।